Michael Phelps become the greatest Olympian in history. He's going for his 10th gold medal, which would separate him from everybody else as the most decorated gold medalist in Olympic history. माइकल फेल्प्स, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? एक स्विमर, एक लेजेंड, या शायद इतिहास के सबसे महान ओलंपियन। लेकिन एक चैंपियन सिर्फ मेडल से नहीं बनता। इस बार हम उस चैंपियन के दिमाग के अंदर झांकेंगे और समझेंगे कि आखिर वो कौन सी सोच है जो उन्हें सबसे अलग बनाती है। जरा सोचिए, माइकल फेल्प्स ने ओलंपिक्स में कुल 28 मेडल्स जीते हैं, आज तक के इतिहास में किसी भी एथलीट से ज्यादा। अगर फेल्प्स एक देश होते तो स्विमिंग में उनका स्थान दुनिया में तीसरा होता। ये आंकड़े सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये एक पूरी दास्तां बयान करते हैं। लेकिन जब एक इंटरव्यूअर ने उनसे उनके 28 मेडल्स के बारे में पूछा तो फेल्प्स ने उन्हें फौरन ठीक किया। उन्होंने कहा, नहीं, सिर्फ 23 गिने जाते हैं। सिल्वर जीतना मतलब हार जाना है। यही वो एक्सट्रीम माइंडसेट है जिसने उन्हें वो बनाया जो वो हैं। तो आखिर ये जीतने की आग, ये जिद आई कहाँ से? इसके लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उनके बचपन में, जहां से इस जुनून की शुरुआत हुई थी। जब वो मिडिल स्कूल में थे, उनकी एक टीचर ने उनसे कहा कि वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हमेशा बेचैन रहते थे। उन्हें ADHD था, एक ऐसी कंडीशन जिसमें एक जगह ध्यान लगाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फेल्प्स ने इस बात को अपनी कमजोरी बिल्कुल नहीं बनने दिया। उन्होंने उस शक को, उस डाउट को अपनी ताकत बना लिया। उनके दिमाग में बस एक ही बात घूमने लगी, मैं तुम्हें गलत साबित करके दिखाऊंगा। और इसी आग ने उनकी ट्रेनिंग को एक जुनून में बदल दिया। उनकी तैयारी कोई आम तैयारी नहीं थी, वो सबसे अलग थी। चलिए देखते हैं कैसे। इन नंबर्स को देखिए, 6 साल, साल के 365 दिन और एक भी दिन की छुट्टी नहीं। सोच रहे हैं, ना क्रिसमस, ना जन्मदिन, ना बीमारी। जब सारी दुनिया आराम कर रही थी, माइकल फेल्प्स ट्रेन कर रहे थे। 5 or 6 years, I went every single day without missing a single day. I was in the water on Christmas, birthday, holidays, everything. It didn't matter. उनका डेली रूटीन बेहद सिंपल था, पर उतना ही मुश्किल। खाना, सोना, तैरना और बस यही साइकिल रिपीट करना। उनकी जिंदगी का हर एक पल सिर्फ एक चीज पर फोकस्ड था, बेहतर बनना और तेज बनना। यहाँ उनकी साइकोलॉजी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू सामने आता है। उन्हें जीतने की खुशी से कहीं ज्यादा हारने से नफरत थी। हारने का एहसास उनके लिए इतना बुरा था कि जीतना उनके लिए सांस लेने जैसा जरूरी हो गया था। उनके कोच बॉब बोमैन ने उनकी डिक्शनरी से एक शब्द हमेशा के लिए डिलीट कर दिया, कैंट, यानी मैं नहीं कर सकता। बोमैन का सिंपल सा लॉजिक था, जब आप कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते तो वो काम अपने आप ही 10 गुना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ उनकी मेंटल तैयारी भी जबरदस्त थी। वो अपने दिमाग में 3 अलग-अलग रेस विजुअलाइज करते थे। एक, एकदम परफेक्ट रेस। 2, सबसे बुरी रेस जिसमें सब कुछ गलत हो रहा है। और 3, एक व्हाट इफ प्लान, अगर अचानक कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या करना है। तो चलिए अब उस दौर की बात करते हैं जब फेल्प्स अपने करियर के पीक पर थे। बीजिंग 2008। लोग इस फेज को द एलियन फेज भी कहते हैं। Watch the intense race that made Michael Phelps a legendary athlete while crushing the competition. It's going to look like a race early on for about 150 meters, and then all of a sudden, he's going to make these guys all look like boys. 15 meters left for Michael Phelps. Olympic gold medal number 10 in his sights. He's going to stand alone in Olympic history. Is it going to be a world record? Yes! The greatest Olympic champion of all time. क्योंकि उनका परफॉर्मेंस इतना बेजोड़ था, मानो वो इस दुनिया के ही ना हो। यहाँ उनकी तैयारी का सबसे बड़ा इम्तिहान हुआ। सीन है 200 मीटर बटरफ्लाई फाइनल का। रेस शुरू होते ही फेल्प्स के स्विमिंग गॉगल्स में पानी भर गया। उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एक ओलंपियन के लिए ये एक सपने के टूटने जैसा है। सब खत्म, राइट? तो क्या वो घबराए? बिल्कुल नहीं। उन्होंने पैनिक नहीं किया। उन्होंने अपने प्लान पर काम किया। याद है वो व्हाट इफ वाली विजुअलाइजेशन? वो इसी दिन के लिए थी। उन्होंने वही किया जो ट्रेनिंग में हजारों बार किया था। बिना देखे अपने स्ट्रोक्स गिनना शुरू कर दिया। उन्हें पता था कि दीवार तक कितने स्ट्रोक्स लगेंगे। और नतीजा? गोल्ड मेडल, और उसके ऊपर से एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। पर जीतने के ठीक बाद उनका रिएक्शन देखिए।
वो खुश नहीं थे। उन्होंने कहा, मुझे टाइम देखकर गुस्सा आया, मैं और तेज जा सकता था। हमेशा बेहतर, हमेशा परफेक्ट करने की यही जिद उन्हें सबसे अलग बनाती है। लेकिन हमेशा परफेक्शन के पीछे भागने की यही आग जब शांत हुई, तो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था। एक ऐसा मिशन जो गोल्ड मेडल से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। इतनी शोहरत और सारी सफलता पाने के बाद उनका सामना अपने सबसे बड़े दुश्मन से हुआ, उनका अपना दिमाग। पूल के बाहर की दुनिया में वो खो गए। फेल्प्स ने डिप्रेशन और एंजाइटी से एक लंबी और बहुत मुश्किल लड़ाई लड़ी, और इसी लड़ाई ने उन्हें एक नया मकसद दिया जो उनके मेडल से भी ज्यादा कीमती था। आज वो पूरी दुनिया में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए काम करते हैं, और उनका कहना है किसी की जान बचाना एक ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने से 1000 गुना बेहतर है। तो आखिर में उनके इस कमाल की जिंदगी से हम क्या 3 जरूरी बातें सीख सकते हैं? ये हैं चैंपियन के माइंडसेट के 3 नियम, जिसे हम द फेल्प्स प्रोटोकॉल कह सकते हैं। पहला नियम, सपना देखो, उसे हासिल करने का प्लान बनाओ और फिर उस तक पहुंचो। देखिए, सिर्फ सपना देखना काफी नहीं है। उस सपने को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़कर एक ऐसा प्लान बनाओ जिस पर रोज काम किया जा सके। दूसरा नियम उनका फेवरेट कोट है, आपके काम आपके शब्दों से ज्यादा अहम है। अगर आपकी रोज की आदतें आपके गोल्स के साथ मेल नहीं खाती, तो वो गोल्स सिर्फ खाली बातें बनकर रह जाएंगे। और तीसरा और आखिरी नियम, सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दो जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हो। आपकी तैयारी, आपका एटीट्यूड, आपकी मेहनत, ये सब आपके कंट्रोल में है। बाकी दुनिया क्या कर रही है, ये आपके कंट्रोल से बाहर है। अपनी एनर्जी सही जगह लगाओ। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है, जो इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। क्या हमारी तैयारी हमारे सपनों से बड़ी है? क्योंकि महानता वही मिलती है जहां तैयारी सपनों से आगे निकल जाती है।